हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है एक बारी फिर से मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही साथ हम कुछ बीमारियों के बारे में भी बात करते हैं, हम कैसे उससे निजात पा सकते हैं, क्या क्या उसका मैनेजमेंट है और क्या हम होम्योपैथिक दवाइयां ले सकते हैं उस पर्टिकुलर कंडीशन में। तो दोस्तों चलिए आज हम बात करेंगे साइनोसाइटिस के बारे में। साइनोसाइटिस यानी कि साइनस का इन्फेक्शन या साइनस का इन्फ्लेमेशन, इसे हम साइनोसाइटिस कहते हैं। तो साइनोसाइटिस क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, जो हमारा ये फेस है, इस फेस में एयर पॉकेट्स होते हैं। तो नॉर्मली इनमें एयर फिल्ड होता है। तो जब इन एयर पॉकेट्स में डिस्चार्ज या बलगम कुछ भी फिल हो जाता है तो हमें इसमें पेन रहता है और उसको हम कहते हैं साइनोसाइटिस यानी साइनस का इन्फ्लेमेशन। तो अब ऐसा कब होता है? जब आपको सर्दी जुकाम होता है, काफी दिन से आपको सर्दी जुकाम है, तो आपके साइनसेस इन्फ्लेम्ड हो सकते हैं। तो हमारे साइनसेस होते हैं, यहाँ पे साइनस होता है जिसको मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं। यहाँ पे होता है अंदर एंगल ऑफ द आई के साथ नाक के यहाँ जाते हुए। एक हमारा साइनस यहाँ होता है फ्रंटल साइनस। तो ये हमारे डिफरेंट साइनस के लोकेशंस हैं। और जैसे आपको, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा कि बहुत ज़्यादा आपको सर्दी जुकाम हो रहा है तो आपको सर में दर्द होता है, आप अगर ऐसे नीचे झुककर कुछ देखते हैं तो आपको इधर पेन होता है, वो इस वजह से क्योंकि साइनस में डिस्चार्ज है, कुछ इसमें सिक्रीशंस हैं और उस वजह से आपको पेन हो रहा है। तो दोस्तों, साइनोसाइटिस में हम क्या कर सकते हैं ताकि हमें इससे आराम मिले? तो सबसे पहली चीज़ है, अगर आप साइनोसाइटिस से सफ़र कर रहे हैं तो आप ये जितने भी आपके साइनसेस हैं, जैसे ये वाला है, मैक्सिलरी है, एथमॉइड है, फ्रंटल है, तो इनमें आपको दर्द है तो आप क्या कर सकते हैं? आप यहाँ सिकाई कर सकते हैं। सिकाई कैसे करना है? एक सॉफ्ट सा कपड़ा लीजिए कॉटन का, उसको फोल्ड करके तवे पे रख के गर्म करिए और फिर उसको आप कपड़े को लेके आप देखिए अपने हाथ के इधर लगा के कि वो गर्म सहन होने लायक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, जस्ट हल्का सा। और फिर उस कपड़े को आप लेके यहाँ पे लगाएंगे तो आपको ये जो सूजन है, पेन है, उसमें आराम मिलेगा। साथ ही साथ जो कंजेशन है वो भी धीरे धीरे फिर वो पतली होके जो भी डिस्चार्ज है, जो भी बलगम है वो निकलेगा। ये एक तरीका है। आप स्टीम ले सकते हैं, अगर आपके पास स्टीमर है तो ठीक है, स्टीमर नहीं है तो भी आप एक जस्ट नॉर्मली आप एक पॉट ले लीजिए, बड़ा सा एक बर्तन ले लीजिए, उसमें गर्म पानी डाल के टॉवल से अपना सर ढक लीजिए। पॉट तक टॉवल आना चाहिए और वो जो गर्म वेपर्स है, फ्यूम्स है, उसको इनहेल करना है। आप इस पानी में यूकेलिप्टस ऑयल या एसेंशियल ऑयल भी मिला सकते हैं। तो ये तो हो गए कि कंजेशन को रिलीव करने के लिए तरीके। और खाने में आप क्या ले सकते हैं? थोड़ा सा स्पाइसी खाना लीजिए, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर या मस्टर्ड के साथ। तो थोड़ा वो गरम खाना होता है, तो गरम खाना भी जो कंजेशन है उसको रिलीव करने में हेल्प करता है। और पानी आपको पीना है खूब। पानी जब आप पीते हैं तो जो भी ये डिस्चार्ज जब कई बार बहुत थिक होता है तो पानी पीने से वो भी थोड़ा सा पतला हो जाता है और डिस्चार्ज आपका बलगम वगैरह, और फिर वो इजीली एक्सपेक्टोरेट हो जाता है, निकल जाता है और आपको आराम मिलता है। तो ये तो हो गए हमारे कुछ स्टेप्स। एक प्रोसीजर है जिसको हम कहते हैं कि जल नेति, जो एक नेति पॉट से किया जाता है, जिसमें हम नाक अपने एक नॉस्ट्रिल में डालते हैं और जो पानी फिर साइनस में जाता है, साइनस से फिर ड्रेन होते हुए दूसरे नॉस्ट्रिल से पानी बाहर आता है। तो उस क्रिया को हम बोलते हैं जल नेति, और ये नेति पॉट से किया जाता है। तो अगर आप जानते हैं, आपने थोड़ा बहुत योगा किया है तो आपको ज़रूर पता होगा कि जल नेति का क्रिया कैसे किया जाता है। तो ये भी बहुत उपयोगी है साइनोसाइटिस के लिए और साइनसेस को क्लीन करने के लिए, क्लियर करने के लिए, और इससे आपका पेन, कंजेशन, इन सब चीज़ों में भी आपको बहुत आराम मिलता है। तो चलिए, ये तो हो गए मेजर्स के। अब होम्योपैथी में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, होम्योपैथी में दो मेडिसिन है जो कि साइनोसाइटिस में जब आपका नाक बंद रहता है उसमें बहुत बहुत उपयोगी है। वो है स्टिक्टा, STICTA, स्टिक्टा 30 और एमोनकाप 30। तो ये दोनों दवाई अगर आप लेते हैं जब आपका नाक बंद होता है और ऐसा लगता है कि नाक से कुछ निकल नहीं रहा, बस सब कुछ बंद है, आपको सांस नहीं आ रहा है, आपको मुंह खोल के मुंह से आपको सांस लेना पड़ता है, रात रात भर लोग सो नहीं पाते हैं, उनको इतनी तकलीफ होती है कि सांस नहीं लिया जा रहा, कैसे करके सोए, नोज ब्लॉकेज है, बहुत ही एक पेनफुल सिचुएशन है। तो ऐसे में स्टिक्टा और एमोनकाप, स्टिक्टा मैंने बताया आपको स्पेलिंग, एमोनकाप AMM एमोन, AOO एमोन और CARB कार्ब। तो एमोनकाप
30 और स्टिक्टा 30। तो ये दोनों मेडिसिन आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर नोज ब्लॉकेज है। एक दूसरा कंडीशन है जिसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा थिक डिस्चार्ज, येलोइश डिस्चार्ज निकलता है जो आपके गले में, नाक के पीछे से होते हुए गले में जाता है, जिसको हम पोस्ट नेजल ड्रिपिंग कहते हैं, और फिर आपको मुंह से बहुत ज़्यादा थिक सा बलगम निकलता है। तो अगर ऐसा है तो इस केस में आपको हाइड्रेस्टिस और काली बाइक्रोमिकम 30, तो अगर डिस्चार्ज निकल रहा है बहुत थिक सा तो हाइड्रेस्टिस और काली बाइक्रोमिकम 30 ये दोनों मेडिसिन बहुत उपयोगी है। अब अगर आपको चेहरे में बहुत दर्द है, फेशियल पेन है, यहाँ पे बहुत दर्द है, जैसे मैंने बताया आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप ऐसे अपना सर झुका रहे हैं तो आपको इधर दर्द महसूस हो रहा है, आपके जॉज में, आपके दांत में तक दर्द हो गया है, गम्स में पेन हो रहा है, तो ऐसा अगर होता है तो इस केस में सैंग्यूनेरिया है, बेलाडोना है, साइलीशिया है, स्पाइजीलिया है, ये कुछ मेडिसिन है जो उपयोगी है और बहुत हेल्पफुल रहती है साइनोसाइटिस के केसेस में। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम से अगर आप फेस कर रहे हैं या आप किसी को जानते हैं जिनको ये साइनस की प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर उनसे ये वीडियो शेयर करें। आपको भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप भी इसको ज़रूर लाइक करेंगे और इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स फैमिली तक पहुंचाएं। अगर किसी को भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से, अगर आप चाहते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन लेना, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखें, अपने सिम्टम्स के बारे में लिखें, तो मैं जल्दी ही आप लोगों के क्वेश्चंस लूँगी और आपको क्या मेडिसिन इंडिकेटेड है वो मैं बताऊँगी। तो दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है ज़रूर इसको शेयर करिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको फटाफट आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।